अगर मैं आपसे कहूं बाबू कि किसी वस्तु को बेचने से आपको 20% का लाभ होता है, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो कैसे पता करेंगे? हालांकि ये मैं क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया हूं, लेकिन और अगर कहे आपको कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो, 10% का लाभ होता है, तो कहेगा किस उस वस्तु को कितने रुपए में मैं खरीदा था, आप खरीदे थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सीपी और एसपी को कैसे निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है तो वाई आपको पता होगा क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, और आपको क्रय मूल्य दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे भाई, आज के इस वीडियो में आज हम एक मेथड से नहीं, दो मेथड से नहीं, बल्कि तीन तीन मेथड से आपको मैं सीपी और एसपी का सीपी और एसपी को निकालना सिखाऊंगा। चलिए, आपको समझाने से पहले मैं ये एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं तीन मेथड समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पहले नंबर में आपको कुछ समझा देता हूं, समझिएगा। मैं कहा सबसे पहले आपको 20% का लाभ होता है, आप बताइएगा। मेरे कहने के बाद आपको 20% का लाभ होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, 20% का लाभ होता है। आप 20% के लाभ के थ्रू आप बता सकते हो कितना सीपी है, कितना एसपी है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? रेशियो बता सकते हो ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन रेशियो बता सकते हो कि नहीं? जी सर बता सकते हैं। कैसे बाबू, आप बताइए सर। 20% का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। सर 20% का आप फ्रैक्शन कर दीजिए। फ्रैक्शन करने के लिए आपको परसेंटेज हटाना पड़ेगा जी सर। जब फ्रैक्शन उठाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा, दो एक अन्य दो, दो पचे 10, तो यानी सर इसका फ्रैक्शन 1/5 आ गया, इसका 1/5 आ गया। सबसे पहले आपको परसेंटेज का क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकाल लेना। फ्रैक्शन निकाल गया जी सर। अब आपने बताया था जो नीचे वाला यानी कि हर होता है वो हमारा सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। सीपी मीन्स क्या होता है, क्रय मूल्य, जिस कीमत पे आप वस्तु को खरीदे होंगे। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है, हमने आपको परसेंटेज लाभ में बताया था, प्रतिशत लाभ में बताया था, नीचे हमेशा क्या रखते थे, सीपी रखते थे कि नहीं रखते थे? सीपी प्लस लाभ, लाभ लगाए थे यहाँ पे, लाभ रखा है, लाभ और इनटू परसेंटेज 100 रखे थे। तो नीचे हम क्या रखते थे, सीपी। तो यानी नीचे हमारा क्या रहेगा, सीपी ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज जब निकालते थे बाबू, तो नीचे हम क्या रखते थे, सीपी। तो नीचे हमारा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। यहां तक क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है। यहाँ पे देखो सीपी और एसपी, अगर हम कहें बताओ सीपी कितना होगा और एसपी का रेशियो बताओ, तो आप लोग जरूर बता देंगे। सर हमने कहा था ये जो नीचे वाला हर होता है बाबू, वो हमारा क्या होता है, सीपी होता है। ठीक, और जो ऊपर वाला अंश होता है, जो ऊपर होता है, वो अगर यहाँ पे जो डिफाइन करता है वो क्या है, अगर यहाँ पे लाभ दिया है तो वो हमारा उतने रुपए का लाभ होता है। अगर यहाँ हानि होता है तो इतने रुपए का यहाँ पे हानि होता है। आप बताओ बाबू, यहाँ पे सीपी 5 है और यहाँ पे लाभ का परसेंटेज निकाले हो ना, तो ऊपर वाला क्या होगा, लाभ होगा। होगा कि नहीं होगा? जी का। अगर हम कहें सीपी 5 है और 1 रुपए का लाभ है, तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में बेचे होंगे? सर 6 रुपए में बेचे होंगे। बेचे होंगे कि नहीं बेचे होंगे? अगर मैं कहूं आपको 3 रुपए लाभ कमा कर लाए हैं और मैं आपको 5 रुपए दिया हूं, तो आप बताओ टोटल कितने रुपए में बेचोगे? 8 रुपए। 8 रुपए में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? हम कहें तुम्हें 5 रुपए मैं देता हूं, ठीक, और 3% का तुम लाभ कमाए हो, तो टोटल तुम्हें रुपये कितने मिला होगा? 8 रुपए ना। तो 8 रुपए आप वस्तु को बेचे होंगे। कितने रुपए में? 8 रुपए में वस्तु को बेचे होंगे। हम कहें आपसे कि 5 रुपए आप वस्तु को खरीदे होंगे और 1 रुपए का लाभ हुआ होगा, 1 रुपए क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, तो जोड़ेंगे। तो 5 में अगर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। 6 रुपए हमारा क्या है, एसपी, जिस वस्तु पे, जिस कीमत पे आप वस्तु को बेचे होंगे। यस 5 क्या है हमारा, जिस जिस कीमत पे वस्तु को खरीदे होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं अगर परसेंटेज दिया है तो यहां से हम सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वैल्यू पर रेशियो में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहां तक करना आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। चलिए यहां तक तो परसेंटेज का रेशियो बदलना आ गया कि नहीं आ गया?
ये हमारा सीपी और एसपी का रेशियो बदलना आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब हम सीखेंगे बाबू कि किसी वस्तु का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, समझ में आ गया? ठीक है, इसके लिए हम इसको मिटा, यहाँ तक क्लियर? जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे कहूँ, ठीक है ध्यान सुनो, अब मैं आपसे कहूँ कि 300 रुपये आप वस्तु को बेचते हैं, 300 रुपये में आप किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, अगले वालों को तुमको नहीं पता कि कितने रुपए का उसको कितने रुपए में खरीदा है, नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 300 रुपये में बेचते हैं और 20% का लाभ कमाते हैं। समझ में आ गया? 300 रुपये में बेचते हैं और कितने रुपए का लाभ कमाते हैं? 20 रुपए का, तो 20% का। तो आपको पता, कहीं ना कहीं हमको क्या पता करना है? सीपी क्रय मूल्य। अरे भाई हम बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खरीदे होंगे, तो खरीदे वाला तो पता नहीं है, लेकिन हमको पता क्या है? बेचने वाला यानी एसपी, और लाभ पता है। भाई लाभ भी हो गया, बेच भी दिए, लेकिन ये नहीं ना पता जिससे हम खरीदें वही नहीं पता है, यानी हमें लाभ कब होता है? किस पे? सीपी पे। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और बेचते हैं कि अच्छा तुम बताओ पहले सीपी आएगा कि एसपी आएगा? पहले सीपी आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? बिना किसी वस्तु को खरीदे आप बेच सकते हो? नहीं। तो आप कहीं ना कहीं किसी वस्तु को खरीदे होगे, हमको नहीं पता सर कितने रुपए में खरीदे हैं, लेकिन ये पता है सर हम 300 रुपये में बेचे हैं और 20% का लाभ कमाए हैं या 30% का हानि कमाए हैं, ये पता है कि नहीं पता है? तो इसके थ्रू हम कैसे सीपी ज्ञात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सीपी ही नहीं लेकिन एसपी भी कैसे खरीदते हैं, ज्ञात करते हैं, वो भी सीखेंगे। ठीक, जैसे कि आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, समझिएगा। ये क्वेश्चन है हम आप पर यहाँ पे समझाते हैं और इसी क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं, छोड़ो, मैं कह रहा हूं आप एसपी 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचे हो। कितने रुपए में? 300 रुपये में आप किसी वस्तु को बेचे हो। ठीक, बेचे हो 300 रुपये में, तुम होशियार बनते हो, 300 रुपये में बेच कर आए हो और तुम कहो 20% का मुझे लाभ हो गया। कितने परसेंट का? 20% का लाभ हो गया। अब हमको ये, तुम ये नहीं बता रहे हो कि सीपी तुम खरीदे कितने में थे, तुम खरीदे कितने में थे ये नहीं बता रहे। तो चलो ठीक है, तुम होशियार हो, नहीं बताओगे कितने रुपए में खरीदे, लेकिन मैं क्या हूँ? होशियार हूँ, मैं ये निकालने आता है। बस हमको ये बता दो कि तुम कितने रुपए में बेचे हो और कितने % का लाभ कमाए हो, तो मैं क्या निकाल लूंगा? सीपी, यानी कि तुम किस कीमत पे वस्तु को खरीदे होगे, मैं ये निकाल लूंगा। कैसे निकालोगे? जब पता रहेगा तब ना निकालेंगे, और कौन बताएगा? मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ये एक मेथड से नहीं, 3 मेथड से मैं समझाऊंगा। देखिए पहला देखिए कि मैं क्या कहता हूं कि आप बताइए, सीपी एसपी दिया है, परसेंटेज दिया, लाभ परसेंटेज दिया है, तो आप कहीं ना कहीं क्या निकालना चाहते हो? सीपी निकालना चाहते हो ना, किस वस्तु पे खरीदे होंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से समझाऊंगा। फर्स्ट मेथड आपको मैं समझाता हूं। ठीक, फर्स्ट मेथड आप बताइए, पहला मेथड आप समझाइएगा कि आप लोग ये बताइएगा, जब मैं आपको सीपी और एसपी पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? अब मैं कह रहा हूं कि सीपी अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? आप एग्जैक्ट बताओ, 100% होता है कि नहीं होता है? होता कैसे है ये भी तो समझना होगा। आप दुकानदार पे जाते हो, 300 रुपये, 300 कुछ मान लो 200 रुपए का किसी वस्तु को खरीदते हो, 200 रुपए का, आप दुकानदार को 200 रुपए देकर आए हो। दुकानदार को कितने रुपए में देकर आए हो? देकर आए हो यानी खरीद कर लाए हो, तो ये हमारा सीपी होता है कि नहीं होता है? आप बताओ दुकानदार को कितना दिए हो? 200 रुपए तुम देकर आ गए हो। तुम बताओ अपने आप में 100% दिए हो कि नहीं दिए हो? क्या तुम इसको कम कर सकते हो कि हम 90% दिए हैं? लेकिन तुम्हें पता ना मैं 100% दिया हूं, पता है ना कि 200 रुपए तुम दुकान खरीद कर लाए हो, 200 रुपए देकर दुकान से खरीद कर लाए हो, तुम अपने आप को कितने % में दिए हो? 100% पे दिए हो। ऐसा नहीं है ना 90% दिए हो, 70% दिए हो, 200 को 70% बना लो, 80% बना लो, नहीं ना, तुम अपने आप को कितना % दिए हो? 100% दिए हो। दिए हो कि नहीं दिए हो? दिए हो ना। तुम बताओ सब 100%, यानी हमारे कहने का मतलब है कि सीपी अपने आप में कितना % होता है बाबू? 100% होता है। क्या होता है? आप तुम्हारे सीपी पे नहीं डिपेंड करता है, एस पे डिपेंड करता है तुम इस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हो। यानी तुम इसको 150 रुपए में बेच सकते हो, इसको 250-300 रुपए में बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? बेच सकते हो ना। तुम क्या बदल सकते हो? एसपी बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो?
एसपी बदल सकते हो। तुम कम में भी बेच सकते हो, ज्यादा में भी बेच सकते हो। तो अगर आप इससे कम बेचते हो तो आपको क्या होगा, हानि होगा। अगर इससे आप ज्यादा बेचते हो तो क्या होगा, लाभ होगा। तो क्या बदल रहा है बाबू, एसपी कहीं ना कहीं बदल रहा है। ठीक, एसपी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब तुम बताओ, एसपी सीपी अपने आप में 100% होता है ना। हम कहें बाबू आपको 20 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए, 20 रुपए का लाभ हुआ। तो परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, आप बताओ 20 रुपए का लाभ हुआ, तुम बताओ 100 में जोड़ोगे कि नहीं, 200 रुपए में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। यानी कि 200 रुपए में 20 रुपए जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, तभी हमारा क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। तो हम कहेंगे बाबू ये सीपी है, अगर हम सीपी में 200 में 20 रुपए जोड़ दें, लाभ को जोड़ दें, तो ये एसपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एसपी। तो 220 रुपए क्या है हमारा एसपी। बताया था कि नहीं बताया था कि अगर लाभ को सीपी में जोड़ दो क्या निकलता है, एसपी। एसपी निकलता है कि नहीं निकलता है। हम ये बताएं, चलो ये बताएं, अगर हम 6 रुपये आपको दें और 1 रुपये कहो, 6 रुपये आपको दिए, ठीक, हम कहें 1 रुपये का लाभ है तुम्हारे पास, 1 रुपये का लाभ है। तुम बताओ सीपी 6 रुपये, 1 रुपये का लाभ, तुम एसपी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो यानी कि लाभ को जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो। तो 6 से 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी, और ये सीपी। तो सीपी कितना है, 6, और एसपी 7। 1 रुपये क्या जोड़े, किस में जोड़े हो, सीपी में, क्रय मूल्य में जोड़े कि नहीं। यानी कि लाभ किस में जुड़ता है, क्रय मूल्य में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जब ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये समझो, ठीक, मैं समझा रहा हूं, देखो ये समझ में आ गया। अब तुम बताओ, मैं कह रहा हूं 20% का आपको लाभ है, चलो 20% का लाभ है, कितने परसेंट का, 20% का लाभ है। तुम बताओ सीपी में 20% जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। तो हमको लाभ को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे सीपी में। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु को 120% पे बेचे हैं सर, कह सकते हो कि नहीं कह सकते। हम कहें सर अगर 300 रुपये, अगर कोई 100 रुपये में 100% सीपी दिया और कह रहा 20% का लाभ है, तो कहीं ना कहीं सीपी हमारा 120% होगा कि नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी वस्तु को 120% पे बेचे हैं, बेचे हो कि नहीं बेचे हो। ठीक है, इतना समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलो ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। अब दिया रहेगा कि सीपी हमारा 300 है और 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक। फर्स्ट मेथड लिखो, सीपी दिया और एसपी रेशियो लिखो। अब हम आपसे बताए हैं बाबू कि अगर सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर हम कहें 20% का लाभ है, कितने परसेंट का, 20% का लाभ है, तो आकर सीपी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तब जुड़ेगा तो हमारा एसपी का निर्माण करेगा। एसपी कितना हो जाएगा, 120 रुपए। यानी कि अगर हम 120%, यानी कि अगर 100 रुपए में खरीदे हैं तो ये भी 120% में बेचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कितने परसेंट का यहाँ लाभ है, 20%। 20% का लाभ दिया कि नहीं दिया, दिया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, निकालना गया। हम कहें बाबू हम खरीद, बेचा कितने में, 300 रुपए में, बेचा कितने में है। अब तुम बताओ बाबू, ये दिया कि हम बेच रहे हैं 300 रुपए में और ये कितना बेच रहा है, 120%। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बाबू, जो हमारा 120 रुपए का मान है, 120% का मान है, वो 300 रुपए के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, पहले बता दो। हम तुम्हें बताए थे, एक बार बताए थे कि लाभ परसेंटेज निकालना, बताए थे कि ना। हम कहें ये 50 रुपए को आपको रुपए में लाभ हुआ है, किस में, रुपए में, रुपए में लाभ हुआ। लेकिन अगर इसी को हम परसेंटेज में बदलें, अगर तुम्हें 5% आ जाए, ये 5% लाभ परसेंटेज में आ जाए, तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। हालांकि ये रुपए में, ये किस में है, परसेंटेज में। बताए थे ना कि इसी को अगर बदलेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब तुम बताओ 120% हमारा 300 के बराबर है कि नहीं है, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो 120% बराबर 300। हमको 1% का मान निकालना है, हमको एक एसपी का नहीं, 120 का नहीं निकालना है, हमको 1% का मान निकालना है, तभी ना हम 100% का मान निकाल सकते हैं। अगर 1% का मान निकल जाए तो हम कहीं ना कहीं जाए 200 का, जाए 25 रुपए का, जाए 60% का, जाए 80% का निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले 1% का मान निकालना पड़ेगा, 1% का, किसका, 1% का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना।
तो 1% बराबर बाबू हमको निकालना पड़ेगा। तो 1% बराबर 300/120 होगा कि नहीं होगा? होगा। 1% का मान निकलेगा। एक उड़ाओ, एक उड़ा दिए 0 0। काटने तो आता है ना। तुम बताओ, 3 से काटो, 3 3 दाइयम 30, 3 चौक 12, फिर 2 से काट दो, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4। 1% बराबर 5/2 आ गया। 1% बराबर कितना आया? 5/2। लेकिन हमको कितने परसेंट का मान चाहिए? 100% का। तो 1% बराबर इतना है बाबू। तो 100% का मान ज्ञात करोगे तो हमारा देखो 1% का मान इतना है, हमको 100% का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 1% का मान अगर इतना है तो 100% का मान तो 5/2 इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे? 5/2 1% का मान है। कितने परसेंट का? हमको 100% का मान ज्ञात चाहिए, तो 100 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। बाबू तुम बताओ, अगर हम तुमसे कहें, ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि 1%, हम कहें 1% जो है 5 रुपए के बराबर, 1% को आप 5 रुपए दे रहे हो, ठीक? 1% को आप 5 रुपए दे रहे हो, तो 5% को आप कितने रुपए दोगे? 1% को 5 रुपए दे रहे हो, यानी एक लड़कों को आप 5 रुपए दे रहे हो, ठीक? अगर 5 लड़कों को देना पड़े तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो 5 गुणे 5 करोगे कि नहीं करोगे? तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा कि नहीं आएगा? आप क्या किए हो? तो 5 से गुणा 1 में किए हो कि नहीं किए हो? जो क्वांटिटी 1 था तो 5 में उठाकर 5 से गुणा कर दिए हो, किए हो कि नहीं किए हो? वहीं यहाँ पे हम किए हैं कि 1% का वैल्यू अगर 5/2 है तो 100 का मान 100 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ने 100 का मान आएगा कि नहीं आएगा, कि 100 का मान कितना होगा। तुम बताओ, यहाँ से 2 से काट सकते हो, 2 पचे 10, 50 आया। तो 5 इंटू 50, तो निकालोगे 5वां में 25, यानी कि हमारा ये क्या निकल गया? रुपए में। क्या निकल के आया? रुपए में। तो आप ये बताओ, रुपए में हमारा निकल के आया, तो यानी ये सीपी निकल के आया। सीपी कितना निकल के आया बाबू? 250। और हमारा एसपी दिया था 300, तो एसपी कितना दिया था? 300। अब तुम बताओ, यहाँ से सीपी निकल के आया कि नहीं निकल के आया? पता चला कि नहीं कि सीपी कितने में खरीदे थे? पता चल गया कि ना, कि 250 रुपये में आप खरीदे थे और 300 रुपये में बेच रहे थे। पता के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये था फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड, ठीक। अब सेकंड मेथड समझो। सेकंड मेथड समझो, कितना मेथड? सेकंड मेथड समझो कि सेकंड मेथड क्या कह रहे हैं। ये देखो सेकंड मेथड समझो, यहाँ से देखो यहाँ से, ये सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक। सेकंड मेथड कैसे करोगे? ध्यान से समझो, हाँ ध्यान समझो। हम तुमसे कहें बाबू, ध्यान से समझो, अगर तुम्हें 100% किसी वस्तु को बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 120% में आप बेचे हो कि नहीं बेचे हो? तुम बताओ, कहीं ना कहीं तुम 120% में बेचे हो कि नहीं बेचे हो? हाँ, अगर तुम्हें 20% का लाभ है ना, तो कितने में बेचे हो? 120% पे। अगर हम कहते 10% का लाभ है तो कितने में बेचते? 110% का। अगर तुम क्या कहते 50% का लाभ है तो कितने में बेचते? 150% है। हम कहें तुम्हें बाबू 20% का लाभ है तो बेचोगे कितने में? 120% में। लेकिन जो 120% जो दिया है ना बाबू, वो कितने का वैल्यू दिया है? कितने का वैल्यू दिया बाबू? 300 रुपए का। क्योंकि यहाँ देखो एसपी कितना दिया है? 300। ये भी बेचने वाला काम है, ये भी बेचने वाला काम है। 120% में बेच रहे हो, परसेंट में बेच रहे हो, लेकिन ये रुपए में बेच रहा है ना। दोनों बराबर है कि नहीं? ये परसेंटेज में है, ये रुपए में है, दोनों बराबर ही है। हम कहें बाबू 1% मान निकालो, 1% का 300 बटे आप क्या निकालोगे? 120 होगा कि नहीं होगा? होगा। आप क्या निकाल रहे हो? सीपी हम निकालने के लिए आपको बताते हैं अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? तो सब 100% अपने आप में होता है, तो सीपी से क्या करो? 100 से गुणा कर दे। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100% गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ की 90 कर देंगे? नहीं करेंगे ना। हम सीपी 100 रुपए परसेंट 100% देकर आए थे अपने आप को, दुकानदार को 100% देकर आए थे ना, तो हमको 100% ही चाहिए। क्या चाहिए? 100% ही चाहिए। तो तुम बताओ यहाँ से, अब तुम बताओ, 1 0 2 छक 12, 2 पाँचे 10, समझ में आ गया? अब तुम बताओ 6 पाँचे 30, 50 हुआ। अब देखो यहाँ कितना बचा? 50 इंटू 5, तो 5वां में
25, ये क्या निकल के आया, ये सीपी यानी कि क्रय मूल्य। निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम कहें, आपको ये दिख रहा है जी नीचे, देखोगे एक बार ये नीचे यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, हाँ ये था हमारा सेकंड मेथड, था कि नहीं था। हम आपसे कहें अब थर्ड मेथड, थर्ड मेथड कैसे निकालेंगे। थर्ड मेथड, तुम तो होशियार बचते हो बाबू। अब सर आप इतना मेथड बता रहे हो जी, क्या हुआ जी। हम कहें सर आप तो एक मेथड कोई नहीं बताता है, आप तो दो मेथड तीन मेथड बता रहे हो। हाँ सर हम आपको तीन मेथड बताएंगे। हम आपसे कहें चलो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। 20% का क्या करो, फ्रैक्शन निकाल दो। तो सर 20% का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से गुणा भाग करेंगे, करेंगे 1 0 1 0, 2 करने में 2, 2 5 10, होता है कि नहीं होता है, होता है। 1/5 हमारा फ्रैक्शन निकल गया, निकल गया। अब तुम बताओ नीचे वाला क्या होता है हमारा सीपी, और ये हमारा क्या होता है लाभ। लाभ है तो लाभ है कि नहीं है। तुम बताओ सीपी या एसपी, थर्ड मेथड में तुम बताओ, थर्ड मेथड में सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। सीपी कितना है 5, सीपी एसपी 6, क्योंकि सीपी में ये जोड़ता है। अगर लाभ है तो सीपी में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो जुटेगा तो एसपी बढ़ जाएगा कि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तुम बताओ सीपी कितना दिया है हमारा, एसपी 6 बराबर का मान कितना दिया है, 300 रुपये दिया भैया। ये 300 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। ये भाई ये भी तो बेच ही रहा है ना, लेकिन ये बेच रहा है, लेकिन ये इसके बराबर ये भी बेच रहा है 300 रुपये में। तुम बताओ ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो 6 बराबर 300 होगा कि नहीं होगा, इतना बता दो, होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 6 का मान है, लेकिन हमको 1 का मान चाहिए, कितना, 1 का मान ज्ञात का ये है। तो बाबू 300 बटे कितना करोगे, 6 करोगे। तुम बताओ 6 को जब 3 से काटोगे, 6 5 30, 50 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 1 का मान 50 रुपए, तो 5 का मान कितना होगा बाबू, इससे 50 से आप गुणा करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। 5 का, 1 का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं। हम कहें बाबू तुम एक लड़के को 50 रुपया देते हो, 50 रुपया खर्च करते हो, तो 5 लड़कों को कितना दोगे, तो कितना दोगे, तो जोड़ोगे ना, गुणा करोगे कि नहीं गुणा करोगे। तो 5 50 गुणे 5 करोगे, क्योंकि बाबू हमको 5 लड़कों को देना, और कितना रुपया देना है, 50 रुपया। तो 5 लड़कों को कितना रुपया हो जाएगा, 5 में 25, 250, तो यही निकल आएगा। तो एक लड़के का अगर 50 रुपया है तो 5 लड़के कितना हो जाएगा 25, यानी 250। ये हमारा सीपी निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। देखो यहाँ से सीपी भी निकल गया और एसपी भी निकला हुआ। तो कितने मिनट से हम क्वेश्चन किए, 3 मिनट से। थक गए भाई, बोलते बोलते थकना आता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे। हालांकि इस पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ पूछ करके, मैं आपको, हालांकि ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, पूछ करो थोड़ा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक। चलिए, मैं आपको इसलिए पूछ किया था क्योंकि वीडियो को मैं पूछ किया था, और इसलिए किया था ताकि मैं क्वेश्चन को नोट कर सकूं, ठीक। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सीपी निकालना आ जाएगा। ये भी एक मेथड से नहीं, 3 मेथड से। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाल ही में एसएससी में जितना भी कॉम्पिटिटिव होता है, चाहे जीडी में या सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सब में क्वेश्चन ये पूछा है। कॉमन सब्जेक्ट है, मैं इसलिए लेवल को उठाया हूँ, सब में ये क्वेश्चन पूछा है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझ लिए कि आप जीडी, एसएससी, एमटीएस का क्वेश्चन आप सीजीएल में कर लोगे धुरंधर तरीके से। एक मेथड से नहीं, आप कितने मेथड से करेंगे, 3 मेथड से करेंगे आप, 3 मेथड से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, पहला मेथड अपनाओ बाबू, हल करो, हल करो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, चलो फर्स्ट मेथड अपनाओ। हम फर्स्ट मेथड में क्या कहते हैं, आप सीपी को 100% मानो, मानते हो कि नहीं मानते हो। आपको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, ठीक, क्वेश्चन पढ़ के। हालांकि ये आपको तिरछा में दिखा हुआ दिखेगा, लेकिन मैं कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करिएगा। देखिए, संदीप एक वस्तु को 8,540 रुपए में बेचना, यानी कि एसपी। जब भी कहीं बेचने का नाम आए तो बाबू आप एसपी होता है, एसपी होता है कि नहीं होता है। लेकिन बेच रहा है कितने में, 8,540 रुपए में बेच रहा है।
बेचने के बाद कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 22% का लाभ कमा रहा है। सोचो संदीप कितना बड़ा होशियार है, कह रहा है मैं 8,540 रुपए में बेच भी रहा हूं और मैं 22% का लाभ भी कमा रहा हूं, लेकिन तुम्हें सीपी नहीं बताऊंगा। तुम सीपी कैसे निकालोगे कि मैं वस्तु कितने रुपए में खरीदा था? कैसे निकालोगे? चलो निकाल कर बताओ, तब ना मैं मानूंगा कि तुम निकाल लेते हो। तो कोई बात नहीं, संदीप को आज मुंह तोड़ जवाब देंगे भाई। आ जाओ। कहता ना संदीप कि तुम कहीं ना सीपी निकाल सकते, तुम कर सकते हो भाई, मैं हूं तो तुम लोग जरूर कर सकते हो। वो भी संदीप से बता देना, ए संदीप सुन, एक मेथड से नहीं, भैया ने सर ने 3-3 मेथड निकालना बताया। भले तू ना सीपी बता, लेकिन मैं पता करके रहूंगा कि तुम्हारा सीपी कितना था। ये भी एक मेथड से नहीं, 3-3 मेथड से पता करूंगा। आ जा, पहला मेथड मैं तुम्हें सिखाता हूँ संदीप। सुन पहला मेथड, मान लिए कि तुम 100% में खरीदोगे, मान लिए सीपी और एसपी। मान लिए संदीप तू अपने आप को किसी वस्तु को 100% में खरीदते हो कि नहीं? संदीप सुन, तू किसी वस्तु को अपने आप को 100% दिया होगा कि नहीं दिया होगा ना? तुम 100% में किसी वस्तु को खरीदोगे, हमको पता है 100% में किसी वस्तु को खरीदो, लेकिन कह रहा 22% का लाभ करना है। तो मुझे नहीं पता तुम 122 रुपए में बेचोगे, 122% में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? ध्यान से सुनो पहले, 122 रुपए में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? 122% पे बेचोगे कि नहीं बेचोगे? संदीप तुम्हारा तो सीपी पता, एसपी तो पता चल गया, तुम 122% पे बेचे हो कि नहीं बेचे हो? तुम बताओ 122% का वैल्यू हमको यार लाइट का भी क्या करें हम। हाँ तो भाई आपने थोड़ा बहुत कम दूर में आपने उजाला पाया होगा, ऐसा उजाला क्या रहा है, अंधेरा पाया होगा, अचानक में लाइट चल जाने की दुविधा पाया होगा। ऐसा क्यों होता है भाई? हम ठहरे लोकल एरिया में, अब तो ये लोकल एरिया है, लाइट का तो प्रॉब्लम होगा ही, और हमारे पास ना तो इन्वर्टर है कि तुरंत लाइट जाए तुरंत हमारा इन्वर्टर चालू हो जाए, तो ऐसा है नहीं। हमारा लाइट चला गया था, उसके बाद मैं वीडियो को पुश किया था, इसलिए मैं जब लाइट आया तो वीडियो को ऑन कर दिया, पुशअप से हटा दिया। तो चलिए मैं आपको क्या बता रहा था, पहला मेथड समझिएगा। संदीप ने कहा कि भैया सुन, मैं तुम्हें सीपी नहीं बताऊंगा मैं कितने रुपए में खरीदा हूं, तुम्हें दम आ रहा है, तुम्हारे अंदर अगर दम है तुम बता करो कि मैं कितने रुपए में बस को खरीदा था। तो सुनो संदीप, मेरे भैया है ना, मेरे सर है, मैं एक मेथड से नहीं बताएंगे, तुम्हें 3-3 मेथड से समझाऊंगा कि तुम सीपी तुम्हारा यानी कि तुम कितने रुपए में वस्तु को खरीदे थे। चलो देखो संदीप, मैं बताता हूं, तुम किसी सीपी अपने आप में 100% पे खरीदे थे। तुम कह रहे हो 22% का लाभ हुआ है, हम कह रहे हैं हाँ 22% का लाभ हुआ, तो यानी तुम हमें पता होगा कि 122% में तुम बेचे होगे कि नहीं बेचे होगे? बाबू तुम 1000 बार मैं समझा रहा हूँ, देखो 100% अपने आप में सीपी होता है, ये क्या है सीपी। तुम कहो 20% का लाभ है, कितने परसेंट का? 20 रुपए का लाभ है, तो सीपी में अगर बेचोगे तो 120 हमारा सीपी निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? सीपी में परसेंट कल जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? लाभ जोड़ोगे ना, तो ये निकल कर क्या आएगा हमारा एसपी आएगा कि नहीं आएगा? तुम बताओ, अगर 22% का लाभ है तो तुम बेचोगे 122% पे, बेचे हो ना? लेकिन तुम बेच रहे हो कितने में? हमारे कहने के मतलब तुम हमारे अनुसार तुम 122% पे बेचे हो, लेकिन तुम बेच रहे हो कितने में? 8,540 रुपए में। ठीक इतना में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम बेच रहे हो कितने में? तुम बेच रहे हो 8,540, लेकिन मैं कह रहा हूं 120% पे बेचे हो, तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? मुझे सिर्फ परसेंटेज भी पता है और पता है तुम्हें रुपए में कि तुम इतने रुपए में बेच रहे हो, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो ध्यान से, तुम्हें दिक्कत हो रहा है ना, ध्यान से समझो। ये अगर ये 122% का मान है, ये 122% का मान है, लेकिन हमको 1% का मान चाहिए। कितने परसेंट का? 1% का। बाबू 1% का अगर मान निकालोगे तो 8,540 भागा 120 करोगे कि नहीं करोगे? 122 करोगे कि नहीं करोगे? तो जाकर कहीं ना कहीं 100 कितने का मान कर आएगा? कितने मान कर आएगा बाबू? ये हमारा क्या 1% का मान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 1% का मान निकाल लो पहले, काट पीट कर। चलो निकाल लेते हैं। 2 से काटो, 2 छक 12, 2 एकान्ने 2, 2 चौक 8, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 साते 14, 0 बचा, 0 हट गया। आगे कि नहीं आ गया? देखो 61 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जी सर जाएगा। आप भाग कर देख लो, 61 से ये चला जाएगा,
नहीं आया है तो आप लोग को मैं समझा देता हूँ कैसे आया। देखिए ये तो हमारे पता कि सर 70 बेर जाएगा, कितने बेर में, 70 बार में, लेकिन कैसे आया देख लीजिए, 42,750 यही है कि नहीं है ना। हमको 61 से भाग देना, कितने में, 61 से। तुम बताओ 61 करने में 61 नहीं जाएगा, फिर 61 से करने में 61 करने में 61, तो ये ज्यादा कम पड़ जा रहा है, तो हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तुम देखो 61 गुणे 7 अगर करोगे, 7 करने 7 7 6 सत्ते 42, 427 आ रहा है कि नहीं, 427 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हमको पता चल गया कि 7 बार भाग जाएगा ना, तो जब जाएगा 427 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तीनों काट देंगे, 0 0 0 बच जाएगा, लेकिन ये 0 बचा तो यहाँ चला आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें पता चल गया टोटल किससे भाग जा रहा है, कितने बार में, 70 बार में। टोटल कितने में जा रहा है, 70 बार। वार कर कहाँ गया जी, टोटल कितने में जा रहा है, 70 बार में। 70 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब तुम बताओ यहाँ पे 70 आ गया कि नहीं आ गया, 1% का मान कितना आया बाबू, 70 आया कि नहीं आया, आ गया। तो हमको 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100 का गुणा करोगे कि नहीं करोगे, 70 गुणे 100 करोगे कि नहीं करोगे, 100% का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि कहते हैं बाबू, सुन संदीप, तुम खरीदे थे कितने में, 70 का गुणा करोगे 7,000। यानी संदीप सुन लिया, तुमने 7,000 रुपये में खरीदा था वस्तु को, समझ में आ गया। अब लो संदीप का, हो भाई गॉड, तुमने तो पता कर लिया। अभी सुन संदीप, 1% एक मेथड से नहीं, अभी मैं 3 मेथड से समझाऊंगा। अभी तुम्हारा होश उड़ने वाला। ये था फर्स्ट मेथड, अब ये सेकंड मेथड सुन। सेकंड मेथड सुन, चल देख सेकंड मेथड क्या था। सेकंड मेथड कैसे करोगे संदीप, सुन, तुम्हें कितने % का लाभ हुआ है, तुम्हें 22% का लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको पता है तुम, जब तुम्हें 22% का लाभ हुआ है तो तुम्हें 122% में बेचे होगे कि नहीं बेचे होगे कि नहीं। अब तुम बताओ संदीप, तुम 122% रुपए में किसी वस्तु को बेचे होगे, लेकिन हमें पता है, तुम बता रहे हो कितने रुपए में बेचे हैं, 8,540 रुपए में, 8,540 रुपए में। संदीप पता है, हमको पता है 122% में बेचे हो, लेकिन संदीप को कितना पता है, 8,540 रुपए। यानी कि 122% बराबर 8,540 रुपए का है कि नहीं है। तुम 1% का मान चाल लो, 1% का मान ज्ञात करो। तुम 8,540 बटे, ये 40 है बाबू, 40 बटे कितना हो जाएगा, 122। अब 122 होता है, हम कहें हम सीपी ज्ञात करना, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो यानी 100% का निकाल जाएगा कि नहीं कर जाएगा, निकल जाएगा। अब तुम बताओ, काटा पीटा करो, तुम यहाँ से काटो, 2 से, 2 छक 12, 2 करने 2, 2 से यहाँ काटो, 2 5 10, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तुम बताओ 61 से यहाँ पे काटो, कितना बेर जाएगा, तुम देखो क्या है, 70 बेर नहीं जाएगा। अब तुम बताओ यहाँ से 61 करने 61 बचा कितना बाबू, 200 नहीं, दुख है, हम बता रहे हैं। यहाँ से देखो 85 40 को 61 से भाग देना है। तुम 61 करने 61 बटा कितना बाबू, 24 बचेगा कि नहीं बचेगा। तुम बताओ, 9 बचा, 9 5, यहाँ पे देखो 9 70 हुआ, फिर 15, 9 5 14 14 24 होगा, 24 बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे टोटल 24 बचा कि नहीं बचा। अब तुम बताओ यहाँ पे 24 जाएगा नहीं, 4 बचा है, 4 उतार लो, ठीक। अब देखो कितने बेर जाएगा कि 244 आ जाए, 4 बेर जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 पे गुणा करो कि 4 करने 4, 4 करने 4, 4 छक 24, कट गया कि नहीं कट गया। तुम बताओ टोटल कितना आ जाएगा, ये 0 बचा, यहाँ 0 उतर जाएगा। यानी कि हमको कट रहा है कितने में, 140 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 140 बार में कट रहा है। तो हमको पता चल गया कि ये 140 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है टोटल। तो 100% बराबर, यहाँ 100% का मान चाहिए ना। तुम बताओ 140 गुणे 50 आया कि नहीं आया, आया ना। तुम बताओ 140 गुणे 50 करोगे तो कहीं ना 7,000 मिलेगा कि नहीं आएगा। देखो 1 0 1 0 2 0 आ जाएगा, 14 5 70, यानी कि ये हमारा सीपी निकल गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। 2 सेकेंड मेथड था ये, ठीक। अब हम तुम्हें सिखाते हैं थर्ड मेथड। कितना मेथड, थर्ड मेथड। वाह भैया, आपने तो बहुत ही बड़ा आसान कर दिया। थर्ड मेथड समझो, थर्ड मेथड। हम कहें बाबू तुम चलो, परसेंट संदीप बता रहा है 22%, 22% का क्या बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है कि नहीं बता रहा है।
चलो ठीक है, इससे हम पता कर लेंगे कि कितना उसका सीपी था, कितना उसका एसपी था। ठीक, चलो 22% का हमको 22% प्रॉफिट, 22% का प्रॉफिट का फ्रैक्शन बताओ। चलो 22/100 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। 2 से काटो, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 5 10। सीपी हमारा कितना था बाबू? थर्ड मेथड। सीपी यहाँ देखो, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, आता है कि नहीं आता है? अब तुम बताओ सीपी कितना है हमारा? 50। एसपी कितना है? 61। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बाबू यहाँ लाभ है, ये कितना है हमारा? ये लाभ है, 11 रुपए का क्या है? लाभ है। क्या है? लाभ है। तो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? सीपी में जोड़ोगे ना। तुम बताओ सीपी पर एसपी बराबर कितना दिया है? 8540। अभी बताएं 61 से 500 कितने में जाएगा? 140 बार में जाएगा कि नहीं? यहाँ से देखो 140 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो एक कितना बार में जाएगा? एक बराबर कितना जाएगा? 140 पे। अरे बाबू देखो 61 बराबर इतना है, अगर इससे 61 में भाग देंगे तो 140 बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, जाएगा ना। तो एक बराबर इतना है, तो अब तुम बताओ 50 बराबर कितना होगा? तो 50 इंटू 140, 50 इंटू 140, तो कहाँ निकल के आएगा? सीपी 14 5 70 यानी 7000। यहाँ से भी निकल कर आ गया। कितने मेथड से हमने सीखा? 3 मेथड से भाई सीखा। क्या निकालना सीखा? सीपी को निकालना सीखा। यानी अभी कहीं भी क्वेश्चन दिया रहेगा, सीपी पूछेगा, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? निकाल दोगे ना। चलो ठीक है, वीडियो को पुश करो, नहीं पुश ना करो, इसको मिटाना है। अब हम इसमें बताते हैं, अभी क्या आप निकाले हो? सीपी निकालो। अब कहेगा एसपी निकालना। क्या निकालना? एसपी निकालना। ठीक, चलो उसको यहीं समझा देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो छोड़ो, अभी पुश ना करो, समझा देते हैं इसी में। चलो ठीक है, अब इसी में हम समझा देता हूँ। ठीक, समझा देता हूँ, ध्यान से समझो बाबू। हम कहें तुम्हें अब सीपी दिया है, अब क्या निकालना पड़ेगा? एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी निकालना सीखेंगे, निकालना सीखेंगे। एसपी कैसे दिया रहेगा। चलो ठीक है, हम कहते हैं सीपी अपने आप में 100% होता है ना। अगर सीपी हम तुम्हें कहें, अगर हम तुम्हें कहें 20% का लाभ है, तो कितने रुपए में बेचोगे? 120 ना। वेरी गुड। अगर हम कहें तुम्हें 30% का लाभ है, कितने में बेचोगे? 130। होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कितना परसेंट का आएगा उसमें जोड़ कर लिखोगे कि नहीं जोड़ोगे? तभी सीपी निकलेगा। एसपी निकलता है कि नहीं निकलता है? तभी नहीं एसपी निकलता है। अभी एसपी निकाले हो कि नहीं? भाई जो लाभ होता है अपना सीपी में जोड़ते हो, हाँ, फिर उसके बाद उसी में ऐड जोड़ लेते हो, तो ये हमारा एसपी बन जाता है कि नहीं बन जाता है? हम कहें 30% का लाभ हुआ है, तो तुम्हारा सीपी एसपी कितना होगा? 130%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना। चलो वेरी गुड, यही समझाना चाह रहे थे। चलो ध्यान सुनो। अब हम कहें बाबू तुम किसी वस्तु को 60 रुपए, हम कहें किसी वस्तु को समझो, हम किसी वस्तु को, तुमने किसी वस्तु को सीपी में 400 रुपए में खरीदे थे। कितने रुपए में? 400 रुपए में खरीदे, समझना, 400 रुपए में खरीदे थे, जिसपे तुम्हें 20% का लाभ हुआ है। किसमें परसेंट का? 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तुम कहीं ना कहीं बताओ एसपी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? एसपी पता है हमको कितने में बेचा? सीधे 40 पर 400 में खरीदे, अब 20% का लाभ कमा दे रहा है, लेकिन हमको नहीं पता कितने रुपए में बेचे। तो हमको पता क्या करना, पता करना है एसपी पता करना कि नहीं करना है? तुम कह रहे हो सीपी 400 रुपए में खरीदे थे और तुम डायरेक्ट 40-20% का लाभ कमा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं बेचे होगे कि नहीं बेचे होगे? तभी ना लाभ आया है, तभी ना डिसाइड करोगे 400 में कितने रुपए में अधिक में बेचे हैं। परसेंटेज तभी ना बन के आया है। कहीं ना कहीं हम क्या निकालना है? एसपी, यानी हम कितने रुपए में बेचे हैं बाबू। तो याद करो, हम सीपी अपने आप में कितना बताए थे? 100% में बताए थे कि नहीं बताए थे? 3 मेथड समझाएंगे। कितने मेथड से? 3 मेथड से, समझना ध्यान से। हम तुम्हें अपने आप से हम कहें समझो, पहला मेथड समझो पहले। हम कहें तुम अपने आप को कितना खरीद, अपने आप में सीपी कितने परसेंट में होता है? 100 रुपए में। 100 अपने आप में, तो ये 400 जो है 100 के बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं है? 400 जो है अपने आप में 100% है कि नहीं है? तुम बताओ 400 जो है अपने आप में 100% है, पूरे में पूरा है कि नहीं है ना। हम कहें तुम बाबू कितने परसेंट का लाभ कमा रहे हो? 20%। तुम बेच रहे हो कितने में? अरे बाबू 20% का लाभ कमा रहे हो, तो तुम बेच रहे हो कितने में? 120% में कि नहीं? अभी हम तुम्हें समझाए हैं, अगर तुम्हें 30% का लाभ होता है, तुम बेच रहे हो कितने में? 130 रुपए में, 130% में। तो तुम अगर यहाँ पे 20% का लाभ है तो कितने में बेचोगे?
120, तो 120% का बेचोगे कि नहीं बेचोगे? जब 120 से गुणा करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? ESP। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम बताओ, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो काट दिए कि नहीं काट दिए? अब तुम बताओ 40 अगुड़े 12 करोगे कि नहीं करोगे? अब 12 चौक 48, 48 यानी एक जीरो, यानी ये क्या निकल के आया हमारा? ESP निकल के आया। निकल के आया कि नहीं निकल गया? यानी तुम 400 रुपये में खरीदे थे और कितने में बेच रहे हो? 480 रुपये में। अब नहीं पता है कि सर कैसे, आप इससे पता करिए कि 20% का लाभ है, पता करिए। चलो, परसेंटेज आता है कि नहीं निकालने आता है बाबू? तो हम दावा कर रहे हैं 400 रुपये में खरीदते, ठीक। और तुम बेच रहे हो कितने में? 480। हमारा कितना निकल कर रहा है? 480। इससे पता करो कि 20% का लाभ है, पता करो। अभी चेक हो जाएगा कि सर 20% आ रहा है तो समझ लीजिए सही है। तुम बताओ कितने रुपए का लाभ है? ये हमारा सीपी था, ये हमारा ESP है। कितने % का लाभ है कि कितने रुपए का लाभ है? 80 रुपए का लाभ है कि नहीं है? किस पे लाभ होता है? सीपी पे। ये 400 है कि नहीं है? हम गुड़े परसेंट में निकालना है तो 100 कट गया, 4 दूनी 8, 20% का लाभ आया कि नहीं आया जी? आया। यानी सीपी निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना। सीपी कैसे निकालोगे? ये था फर्स्ट मेथड। कितना था? फर्स्ट मेथड। चलो ठीक है। अब हम कहेंगे सेकंड मेथड क्या है? परसेंट रेशियो वाला ही, रेशियो ही वाला। बाबू देखो, सेकंड मेथड क्या है हमारा कि तुम हमारा 20% का रेशियो कितना होता है? 20% का रेशियो कितना होता है? 1/5। तुम बताओ सीपी और ESP का रेशियो निकालोगे। सीपी कितना है? 5 और ESP कितना होगा? 6। होगा कि नहीं होगा? तुम देखो सीपी यहाँ दिया है कि नहीं दिया है? 5 बराबर कितना दिया है बाबू? 5 बराबर कितना? 400 दिया कि नहीं दिया है? तुम कह रहे 5 दिया और एक कितना दिया रहा है? 400। ये भी सीपी है, ये भी कितना है? सीपी है। दोनों बराबर है कि नहीं है? है ना। तुम काटो, 5 कन्ने में 5 पंवठी 40, 1 बराबर 80। आया कि नहीं आया? अब तुम 1 बराबर 80 तो 6 बराबर कितना गुणा कर दोगे कि नहीं गुणा कर दोगे? 80 में 8 छक 48, 840 यहाँ भी आया, 480 यहीं पे आया। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब सर तीसरा मेथड क्या था? सुन लो, तीसरा मेथड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थर्ड मेथड दिख, यहाँ पर दिख ही रहा। हाँ, थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड सुन लो। देखो 100% बराबर हमारा 400 दिया है कि नहीं दिया है? भाई 100% ही हमारा सीपी है। अपने यहाँ में 100% होता है कि नहीं? बता दे सीपी। हाँ, 1% बराबर कितना होगा? 400/100 होगा कि नहीं होगा? हम कहें 400/100, हम कह रहे हैं 120% का मान निकालना है। अगर हम 20% का लाभ कमा रहे हैं तो 120% में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? तो हमको 120% का मान निकालना है कि नहीं निकालना है? 120 का निकालना है ना, कि हम 120 में बेच रहे हैं तो 120 का मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तुम बताओ, 1 0 2 0 2 0, 12 छक 12 चौक 48, 480 रुपये तब भी आ गया। ये हमारा थर्ड मेथड था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब इस पे क्वेश्चन करा दे तो सही होगा। करा दे, इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा पुश करिए, हम थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ। हाँ तो भाई, मैं ये जो क्वेश्चन लिखा कर लेकर आया हूँ, ये भी हाल ही में SSC, CGL, MTS, CHS सब में पूछा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा। यहाँ भी क्या निकालना है हमको? विक्रय मूल्य निकालना है कि नहीं निकालना है? विक्रय मूल्य, यानी हमको क्या निकालना है? ESP का एक वर्ष का विक्रय मूल्य 6450 रुपये दिया है। यानी कि हमको क्या दिया है? क्या दिया? देखो बाबू, हमको क्या दिया बाबू? 6400, यानी सीपी दिया कि नहीं दिया है? 6450 रुपये दिया है ना। और क्या दिया हमको? लाभ दिया है। क्या दिया है? लाभ दिया है कि नहीं दिया है? लाभ कितना दिया है? 16% दिया है कि नहीं? लाभ कितना दिया है? 16% दिया है। कितना दिया है ना। अब तुम बताओ कि 6450 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हो ना, तुम बिना बेचे बता दे रहे हो 16% का लाभ हुआ है। कहीं ना कहीं किसी वस्तु को बेचे होगे कि नहीं बेचे होगे? यानी कि हमको क्या निकालना है? ESP निकालना है कि नहीं निकालना है? यानी कि हम कितने, यानी कि इस वस्तु को कितने रुपए में मैं बेचा। खरीद तो लिया हूं, लेकिन हमको डायरेक्ट पता है कि 16% का लाभ है, लेकिन हमको कितने रुपए में बेचा ये पता करना है। समझ में आया? चलिए फर्स्ट मेथड में अप्लाई करता हूं। फर्स्ट मेथड, चलो फर्स्ट मेथड क्या कहता है? सीपी और ESP का उत्थी ले लो ध्यान से देखो। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। 100 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और ESP कितना होता है सर?
22%, 16% का लाभ, तो यानी 116 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ, तुम बताओ 100% का मान कितना दिया है? 100% का मान कितना दिया, यानी सीपी का मान कितना दिया है? 6450 दिया है कि नहीं दिया है? भाभी भाई ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, दिया है कि नहीं दिया है? एक का मान निकालो को बाबू, 6450/100 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। हमको क्या इसका मान निकालना है? एक का मान निकल के आया, हमको कितना मान निकालना है? 116 का। तो 116 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ गया? बाबू ध्यान से सुनो, ये हमने मान लिया सीपी 100% है और बीचे थे कितने में? 116% में। अब तुम बताओ 100 का मान दिया कि नहीं दिया है? ये सीपी है 100, सीपी हमको दिया कि नहीं दिया है? 6450, तो यानी 100 बराबर 6450 होगा। हमको 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान कितना आएगा कि 6450/100 आएगा। एक का मान हमको कितना का मान निकालना है भाई? 116। हमको एसपी पता करना है ना, तो 116 का मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तुम बताओ, 1010 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बाबू यहाँ से देखो, 1010 कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, बचा कि नहीं बचा? कितना बचा यहाँ पे? 14, 5 नवा, बाबू ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, 6 है ना, 5 इकन्ने 5, 5 इकन्ने 5, एक बचा 14 हुआ, तो 5 5 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नवा 129 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कितना बचा? 2, 2 बचा था कि नहीं? तुम बताओ, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 8 होगा कि नहीं होगा? तुम बताओ कितना बचेगा? 129 गुणे 58, 129 गुणे 58 करोगे तो यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ESP। चलो 129 गुणे 58 करो, 58, 9 8 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 7, 16 7 कितना होगा? 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 यानी हासिल में आई 2, 8 इकन्ने 8, 8 2 10, आएगा कि नहीं आया? अब देखो 9 5 45, 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल 5 इकन्ने 5 1 6, 2 5 3 8 4 6 1 7। तुम बताओ बेच रहे हो कितने में? 7482 रुपये में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी हमारा ये क्या निकल के आया? ये क्या निकल के आया? ESP आया। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? ये हमारा फर्स्ट मेथड था। कितना, कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। यहाँ तक दिक्कत है? चलो सेकंड मेथड समझ लो। सेकंड मेथड हम कहें 22-16% का लाभ है। कितना कितना कहें? 16% का लाभ है। लाभ है कि नहीं है? लाभ है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, 16% का क्या है? लाभ। तुम इसका फ्रैक्शन निकालो, निकालने आता है? 16% फ्रैक्शन कितना होगा? 16/100 होगा कि नहीं होगा? दुम काटो, 2 2 8 50 होगा, बिंदु 2 चौक 25 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? उतना होगा। काटने तो आता है, काट लोगे, ये फ्रैक्शन निकल के आएगा। अब तुम बताओ, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो बता दोगे ना? सीपी और ESP। सीपी कितना है बाबू? 25 है कि नहीं है? और ESP कितना है? 25 4 29 है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तुम बताओ। अब तुम बताओ, सीपी दिया है कि नहीं दिया है? 25 का मान दिया है कि नहीं दिया है? कितना दिया है? कितना दिया है? 6450 दिया कि नहीं दिया है? अब तुम बताओ, एक पर अगर इतना का मान है ना है तो हमको 1% का मान चाहिए कि नहीं चाहिए? 6450 बाटा 25 करेंगे कि नहीं करेंगे? 1% का मान निकालो। चलो 1% का मान निकालो, 5 से काटो, देखो 1% का 5वां में 25, 5 कन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 129 आया। आया कि नहीं आया? फिर 5 से काटो, 5 कन्ने 5 दूनी 10, 5वां में 25, 4 बचा, बचा कि नहीं? 5वां ठीक 40। आया कि नहीं आया? आया। यानी एक बराबर हमारा कितना आया? एक बराबर
258 आया। आया कि नहीं आया? हमको कितना का मान चाहिए? 229 का। तो 29 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब करो 200। हाँ, अब तुम बताओ ये हमारा एसपी निकल कर आएगा कि नहीं निकल के आएगा? 29 में अगर नहीं करना, 258 में 29 से गुणा करो। करो करो जल्दी करो। कितना? 8 9 72 को 2 हासिल 7, 9 5 45, 45 5, अरे भाई 5 9 45, 5 50 2 52, 2 5 हासिल, ठीक। 9 दूनी 18, 18 5 18 5 23, कितना हुआ? 23। तुम लोग का कमजोर है। 8 दूनी 16 1, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 2 8, 3 1 4, 5 2 7। अब तुम बताओ यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7482। यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा आंसर है, ये हमारा एसपी आ गया। आई होप आप लोग को भी सीपी और एसपी निकालना आ गया होगा। उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। आप लोग से बस इतना निवेदन है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के शानदार प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए जय हिंद जय भारत।